हेलो एवरीवन। रिसेंटली भारत सरकार ने इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाने हेतु नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लागू करने का फैसला किया है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या लाभ हैं और जो है ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन किया जाता है तो वह किस तरह से किया जाता है और भारत को जो है ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने हेतु कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वह सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक हब बनाना जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का क्या है, उद्देश्य है। और इसके लिए जो है कुल परिव्यय राशि कितनी है तो 19,444 करोड़ यह प्रारंभिक राशि है। उसके बाद और भी राशि खर्च किए जाएंगे इस मिशन के लिए। कौन से मिशन के लिए? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। और जो 19,744 करोड़ रुपये हैं तो उनमें से 17,490 करोड़ जो है वो साइड प्रोग्राम के लिए खर्च किए जाएंगे। तो साइड प्रोग्राम जो है वो क्या है? तो साइड प्रोग्राम आपका है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम है यह साइड प्रोग्राम। और साइड प्रोग्राम के तहत जो है दो विशेष वित्तीय प्रोत्साहन तंत्रों का प्रावधान किया गया है। तो वो जो है दो विशेष वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र कौन कौन से हैं तो उनमें से एक आपका है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना, दूसरा आपका है इलेक्ट्रोलाइजर घरेलू विनिर्माण को लक्षित करना। तो ये दो जो है वित्त प्रोत्साहन तंत्र हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो है और हाँ थोड़ा यहाँ पे और कुछ भी देख लेते हैं कि ये जो मिशन है आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तो उसको जो है दिशा निर्देश जो देंगे वो कौन से मंत्रालय देंगे तो उसको जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के क्या विशेषताएं हैं। तो इसके कई विशेषताएं हैं। तो उनमें से एक आपका है एक समन्वित कौशल विकास कार्यक्रम को बनाना, उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की स्थापना का समर्थन करना और मजबूत मानक और विनियमन संरचना का विकास करना, अनुसंधान और विकास हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी सिर्फ प्रोग्राम पार्टनरशिप बनाना। तो ये रही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की विशेषताएं। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के क्या क्या लाभ हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कई लाभ हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के लिए निर्यात के क्या होंगे, अवसर आएंगे और रोजगार के भी अवसर आएंगे। इसके तहत जो है 6 लाख नौकरियां जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे और इसके तहत जो है क्या होगा कि 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी होगा इंडिया में। इसके लिए जो है अमेरिका, जापान, जर्मनी जो है ये सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जर्मनी ने तो स्वच्छ ऊर्जा के लिए भारत के साथ जो है $1.5 अरब का एक समझौता भी किया है। और इसके लाभ में अत्यधिक तकनीकों का विकास होगा और जीवाश्म ईंधन के आयात और कच्चे माल पर निर्भरता भी क्या होगी, कमी होगी। देखिए जितने भी हम लोग जीवाश्म ईंधन को आयात करते हैं, जितना भी हम लोगों की खपत होती है जीवाश्म ईंधन की, उनमें से 85% जो है हम लोग क्या करते हैं, विदेशों से आयात करते हैं। तो अब क्या होगा कि 1 लाख करोड़ रुपये की कमी आएगी। जो भी हम लोग का ईंधन खरीदते हैं, हम लोग जो भी जीवाश्म ईंधन खरीदते हैं तो उनके लिए जो भी लागत लगती है तो उनमें से 1 लाख करोड़ रुपये जो है प्रति वर्ष कम लगेगी। तो कितना फायदा है हम लोगों का ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने से। और इसके लाभों में और भी हैं। तो इनमें से क्या है, उद्योग, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों का क्या होगा, अब विकार्बनीकरण होगा। जो भारत सरकार ने लक्ष्य रखे हैं कि 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का, यह भी हम लोगों का क्या होगा, पूरा होगा। इसके माध्यम से अक्षय ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। 125 गीगावाट की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का क्या होगा, विकास होगा। 2030 तक जो है 50 लाख टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो है भारत को जो सपोर्ट कर रहे हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहते हैं तो वो कौन कौन से कंट्री हैं। तो उनमें से आपका जर्मनी हो गया, जापान हो गया, USA हो गया और आगे हो सकता है कि और भी सारे कंट्रीज आए और भारत को सपोर्ट करे ग्रीन हाइड्रोजन को आगे बढ़ाने में, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करने में। तो उनमें से जर्मनी, आपका USA और जापान है। तो चलिए थोड़ा बहुत हम लोग इसके फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यूएसए में आपका जो है रॉकीज पर्वत है, उसके बाद जो है यूएसए में क्या है, सैन फ्रांसिस्को है। और सैन फ्रांसिस्को में ही क्या हुई थी, तो लाला हरदयाल ने जो है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की थी। और जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है इस पेज में मैप जो है, जैसे कि आप लोग एटलस में मैप देखते हैं उस तरह से मैं यहाँ पे मैप नहीं ड्रॉ करी हूँ, यहाँ पे रेंडमली आप लोगों को मैप बना के दिखाई हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पर जो है यूएसए है, उसके बाद इधर आपका हो गया कनाडा, ये अलास्का है जो कि अमेरिका का ही पार्ट है। इधर नीचे आपका हो गया मैक्सिको, इधर आपका हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये आपका जर्मनी है। जर्मनी देखिए 1990 में इसका एकीकरण हुआ और 1907 ईस्वी में जो है भारत के बाहर जो है कोई महिला सर्वप्रथम जो है क्या की थी, स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा लहराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह फैक्ट आपके लिए। और जो है जापान जो है, देखिए जापान कंट्री जो है यह द्वीपों से बना हुआ कंट्री है। तो जापान में जो है सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, होन्शु द्वीप है। कौन सा द्वीप, होन्शु द्वीप है। ये आपका होक्काइडो द्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा होक्काइडो, ये आपका हो गया। उसके बाद क्यून्शु द्वीप, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे जो है आपके बीपीएससी के पीटी में इसे क्वेश्चन आए थे कि जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह कौन से द्वीप है, तो होन्शु द्वीप है। और होन्शु और होक्काइडो द्वीप को जो है कौन सी जल संधि के द्वारा जो है जोड़ा जाता है, तो वह सुगारू जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है होक्काइडो और होन्शु द्वीप को। और जापान का जो कैपिटल टोक्यो है वह कहाँ पे, कौन से द्वीप में है, तो वह जो है होन्शु द्वीप में ही टोक्यो इसका कैपिटल है। और हिरोशिमा में जो 6 जनवरी 1945 को जो है जो एटम बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, जिसका नाम जो लिटिल बॉय था, तो वह जो है हिरोशिमा जो शहर है वह होन्शु द्वीप में ही है। और उसके बाद क्यूशु द्वीप में आपका नागासाकी है जो कि 9 जनवरी 1945 को अमेरिका के द्वारा यहाँ पे एटम बम गिराया गया था, जिसका नाम क्या था, फैटमैन, और यह जो है प्लूटोनियम से बना हुआ था। तो ये रही आपके जो है कुछ इस कंट्रीज से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो तो वह किस तरह से किया जाता है। तो देखिए जब नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा जल में जो हाइड्रोजन और आपका जो ऑक्सीजन होता है, तो जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विघटित करके जो है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी समझ लिए कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन किया जाता है तो वह किस तरह से किया जाता है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट रही आपके आज की वीडियो में। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।